मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आशीष तिवारी आज एक नई जानकारी लेकर के फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप लोग पसंद करेंगे। तो मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के विषय में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों ही राज्यों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 बनाया हुआ है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इस लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कुल 241 प्रकार के कामों को सूचीबद्ध सरकार ने कर लिया है। ठीक है कि जन्म प्रमाण पत्र तो इतने दिन के अंदर आदमी को मिल जाना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र इतने दिन के अंदर आदमी को मिल जाना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था इतने। मित्रों, मेरे चैनल का नाम नॉलेज अबाउट लाइफ है। इसमें ये लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, तो आप लोगों को बस ये सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है और इसके साथ में ही ये घंटा भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है। ऐसा करने से होगा ये कि मैं जब जब नई नई वीडियो डालूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन तत्काल मिलता जाएगा। दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। अमुक काम अमुक दिन के लिए हो जाना चाहिए, अमुक दिन तक हो जाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कि मैं किसी ग्राम पंचायत में रह रहा हूँ और वहाँ के सचिव से मेरा अनबन हो, नहीं पटे, ठीक है। अब मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और मेरा सचिव जो है वो बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। मैं आवेदन करता हूँ और आवेदन करता हूँ और मेरा सचिव आवेदन का कोई जन्म प्रमाण पत्र बना के नहीं दे रहा है। तो ऐसे में मुझे मानसिक परेशानी तो होगा ना, मानसिक पीड़ा होगा, ठीक है। अगर मेरा कोई काम नहीं करवा पा रहा हूँ तो मानसिक परेशानी होगा। या फिर ये हो सकता है कि जो सक्षम व्यक्ति हैं जिसको ये सब काम करने हैं वो जानबूझ करके परेशान करे ग्रामीणों को या शहरी को, ठीक है, कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तभी मैं वो काम करके दूंगा, ठीक है। तो भ्रष्टाचार हो सकता है कि हो। तो सरकार ने 241 प्रकार के कामों का एक सूची बना लिया और उसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम में उस बनाया है, पास किया हुआ है, ठीक है। कि हर काम है, हर काम में वो करने वाला किसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है ये उसमें सूचीबद्ध है, वो काम कितने दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए ये सूचीबद्ध है। तो इसी को कहते हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो लेकिन अब मैं देखता हूँ, चूंकि मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ही काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण है ना, वो ग्रामीण अपने अधिकारों को जानते ही नहीं है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर मैं ही ग्रामीण हूँ और मुझे मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो मैं ग्राम पंचायत में जाऊँगा और सचिव व सरपंच को बोलूँगा कि सरपंच महोदय या सचिव महोदय मुझे जन्म प्रमाण पत्र बना करके दे दीजिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं थोड़ा सा एक आवेदन लिख दूँगा कि प्रति सचिव सरपंच विषय जन्म प्रमाण देने विषय, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हमारे जो कर्मचारी भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो मौखिक बोलने पर भी दे देते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब बहुत अच्छे हैं और वो आपकी मौखिक आप बोलोगे ना उतना ही में वो दे देंगे, ठीक है। आवेदन भी आपको खुद ही से लिख के वो लोग रख लेते हैं। लेकिन अपवाद तो हर जगह होता है। तो जहाँ इतने सारे अच्छे कर्मचारी हैं उतने उसमें कुछ खराब भी हैं, ठीक है। तो जो खराब हैं वो क्या करते हैं, वो जानबूझ करके नहीं देते हैं, ठीक है, वो जानबूझ करके नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना हुआ है। तो हमारे ग्रामीण को करना क्या चाहिए कि जैसे वो एक आवेदन लिख रहे हैं ना कि लोग प्रति सरपंच सचिव, ठीक है, ग्राम पंचायत फलाना विषय जन्म प्रमाण देने विषयक। तो ये जो विषय है जन्म प्रमाण देने विषयक, इस विषय में लिख दें अगर ग्रामीण कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र देने विषयक, बस इतना ही लिख दें अगर, तो वो जो पत्र है ना वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन आ जाएगा। तो 7 दिन के अंदर जितना उसका कार्य दिवस सरकार ने बनाया है उतने कार्य दिवस के अंतर्गत उस सक्षम कर्मचारी को वो काम करके देना पड़ेगा। और अगर नहीं देता है तो उसको अर्थदंड लगेगा प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से, है ना। तो वो एक नियम के अधीन हो गया। तो बस हमको ये जागरूकता लाना है और जागरूकता फैलाना है। सरकार क्या कर रहा है, सरकार हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय में
क्या किया है कि दीवार में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पूरा विस्तृत विवरण लिख दिया है। लेकिन हम लोग तो सीधे साधे ना, हम लोगों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है। हमारे ग्रामीण जो है वो इतने सीधे साधे हैं कि वो लोग पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते। तो लिखा हुआ है, वो कई सालों से लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। तो चलिए, हम लोगों को यही हमारा विचार को और व्यवहार को बदलना है, और बदल के हमको जो अधिनियम है, जो नियम है, कानून है, उसको पढ़ना है, और उस नियम अधिनियम का उपयोग हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं, ये हमको देखना है। यही हमारी बुद्धिमानी है ना। तो अब हम लोग धीरे धीरे मैं प्रतिदिन एक एक वीडियो डालते जा रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, हमारे देश को सक्षम समृद्ध बनाएंगे, है ना। इसी के साथ नमस्कार।